Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे मैंगो यानी कि आम के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो मैंगो या आम को फलों का राजा भी कहा जाता है और देखें तो भारत ही इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। यहीं पर सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है और देखा जाए तो इसका नेटिव कंट्री भी इंडिया ही है। ओरिजिन भी इसकी इंडिया से है, इसीलिए इसका बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका पड़ा है। तो दोस्तों देखें तो आम हमारे यहाँ गर्मी के सीज़न में मेनली होता है। गर्मी के सीज़न में ही इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। यूँ तो आजकल आम हर सीज़न में मिल जाता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है, इसकी जो सीज़नल फ्रूट के रूप में जब हम इसे खाते हैं गर्मियों के सीज़न में, तो हम इसके अधिकतम बेनिफिट्स या फ़ायदे हेल्थ के प्रति ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मैंगो या आम अगर आप देखें तो एक एवरेज आम का वेट लगभग 200 ग्राम होता है। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल भाषा में ही बात करेंगे कि एक अगर हम 200 ग्राम का मीडियम साइज़ का आम लें तो उससे हमें कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अगर 200 ग्राम का एक मीडियम साइज़ का एवरेज मैंगो है तो उससे आपको लगभग 150 कैलोरीज मिल जाती है अगर एक आम खा लेते हैं। तो 150 कैलोरीज का मतलब है आपका आधा ब्रेकफास्ट के बराबर ये एनर्जी दे देता है। तो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। इसी के साथ साथ दोस्तों देखें तो इसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें फैट और प्रोटीन तो ना के बराबर होते हैं और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो अगर 200 ग्राम का आम लेंगे तो उसमें लगभग आपको 30 से 32 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और इस कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम भाग मतलब करीब 27-28 ग्राम शुगर के रूप में होता है। तो ये जो है शुगर जो है, ये जैसा कि हम जानते हैं शुगर भी डायरेक्ट हमारे शरीर में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये एक एनर्जी अच्छी तरह से एनर्जी देने का काम भी करता है आम जब हम खाते हैं तो। और इसी के साथ-साथ इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का बाकी 4-5 ग्राम जो भाग है वो फाइबर के रूप में होता है। तो फाइबर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में देखें तो इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी के साथ-साथ इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाता है और मिनरल्स की बात करें तो इसमें हाई पोटेशियम कंटेंट होता है। इसी के साथ-साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर आदि मिनरल्स भी कुछ न कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें मेनली होते हैं क्यूरसेटिन और आपका कैम्फेरॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और इसमें जो खटास होती है वो नॉर्मली इसमें जो हल्का खट्टापन होता है, कच्चे आम में तो बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है। यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं पके हुए आम की और पके हुए आम को जो कि फल के रूप में खाया जाता है उससे रिलेटेड यही बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो पके हुए आम में भी जो थोड़ा बहुत खट्टापन होता है वो इसके मेनली सिट्रिक एसिड या सक्सिनिक एसिड या मैलिक एसिड के कारण होता है। ये एसिड थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसमें अवेलेबल होते हैं पकने के बाद भी। तो इनकी ऑफ कोर्स मात्रा एसिड की कच्चे आम में अधिकतम होती है। तो दोस्तों इन सब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के आधार पर इसका सबसे पहला फ़ायदा अगर डाइजेशन को लेकर देखें तो ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है अगर मॉडरेशन में खाते हैं तो। क्योंकि इसमें फाइबर भी ठीक मात्रा में होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं जो हमारी पेट के हेल्थ के लिए सही है और फाइबर होने के कारण ये हमारे गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है। आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको इम्प्रूव करता है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों देखें तो इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो विटामिन सी होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और इसमें पोटेशियम भी होता है। तो इसमें क्या है, पोटेशियम के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और विटामिन सी अच्छी मात्रा में होने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस में रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। तो इस तरह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और तीसरा दोस्तों फ़ायदा है, इसमें विटामिन ए ठीक मात्रा में होता है और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है इसमें पिगमेंट के रूप में। तो बीटा कैरोटीन और विटामिन ए के कारण जो है ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की हेल्थ के लिए बेहतर ऑप्शन है आम का खाना। लेकिन हमेशा इसे मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। और दोस्तों देखें तो ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेंट है और जो अन्य एंटीऑक्सीडेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में है, इससे हमारे जो स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, स्किन टाइट रहती है, स्किन में मतलब जो एजिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम आती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है क्योंकि आम को आयुर्वेद में गर्म तासीर वाला बताया गया है, मतलब इसकी जो पोटेंसी है हॉट होती है, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा आम खा लेते हैं तो आपको ये स्किन में पिंपल्स वगैरह की कंडीशन अगर है या फोड़े फुंसी की टेंडेंसी है आपकी स्किन में तो ये ज़्यादा एग्रवेट हो सकती है। तो इसलिए हमेशा इसको मॉडरेशन में खाएँ अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखें तो
एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होने के कारण ये हमारी जनरल इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ मेडिकल कंडीशंस में आम को खाना अवॉइड किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ और मोटापा। तो डायबिटीज़ और मोटापा दोनों आजकल की चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में लोगों को डाउट रहता है आम का खाना हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर डायबिटीज़ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया इसमें शुगर होती है, और अगर 100 ग्राम आप लेंगे उसमें 13-14 ग्राम तक आपको शुगर मिल जाएगी। तो फिर ये डायबिटीज़ में खाना सेफ़ है कि नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वर्ड यूज़ होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कोई भी फूड कितनी तेज़ी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आम का देखें तो ये आपका लगभग 50 के आसपास होता है, 50, 52 या मतलब 55 से नीचे ही होता है। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है, यानी कि ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी होता है साथ में, तो इसका डाइजेशन या इसका जो शुगर है वो बहुत तेज़ी से ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं होता डाइजेस्ट होने के बाद। तो इसलिए ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खाएँगे तो डायबिटीज़ में खा सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें 100 ग्राम आम अगर हम खा रहे हैं और उसमें अगर हम माने मैक्सिमम 15 ग्राम भी आपको शुगर मिल रही है, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना आएगा? ग्लाइसेमिक लोड मतलब कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम आम से मिला और मल्टीप्लाइड बाई 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये आपका आता है डिवाइडेड बाई 100 लगभग 7.5, मतलब 7.5 आपका आएगा ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड की अगर बात करें तो 10 से नीचे का ग्लाइसेमिक लोड सेफ माना जाता है डायबिटीज़ में। तो अगर 100 ग्राम आम खा लेते हैं, 150 ग्राम भी आप खा लेते हैं, तो ये डायबिटीज़ में सेफ़ है। ऑफ़ कोर्स अगर डायबिटीज़ सीवियर सिचुएशन में है, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएँ। क्योंकि अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहती है, तो आप 100-150 ग्राम आप आम खा लेंगे तो उससे कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है। और आगे मैं बताऊँगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम किया जा सकता है, खाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। और दोस्तों अगर मोटापे की बात करें, तो मोटापे में जैसा कि मैंने बताया इसमें फाइबर कंटेंट भी होता है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी मेटाबॉलिक रेट को एनहांस करते हैं, जिससे मोटापे में इससे हेल्प मिलती है मोटापे को कंट्रोल करने में इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण। और इसी के साथ-साथ अगर आप इसको कंट्रोल वे में खाएँगे, जैसे कि आप अगर 200 ग्राम का आम खा रहे हैं तो 150 कैलोरीज़ दे रहा है। तो अगर आप एक बड़ा आम खा रहे हैं 200 ग्राम का मोटापे में और 150 कैलोरीज़ दे रहा है, तो वो 150 कैलोरीज़ आप मैनेज कर लीजिए, दूसरे फूड उस समय मत खाइए। तो इस तरह से आप कैलोरीज़ मैनेज करके इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं मोटापे के साथ-साथ, और मोटापे में नुकसान भी नहीं करेगा, और इसके एंटीऑक्सीडेंट के कुछ फ़ायदे आपको मोटापे में और डायबिटीज़ दोनों केसेज़ में मिलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं इसको खाने के तरीके क्या-क्या हैं। कुछ लोग इसका मैंगो शेक बनाकर पीते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं मैंगो शेक अनहेल्दी है। तो ऐसा नहीं है, मैंगो शेक अनहेल्दी नहीं होता है। इसको फुल फैट वाले मिल्क के साथ ही मैंगो शेक बनाना चाहिए, क्योंकि फैट जब इसमें हम शामिल कर देते हैं, तो फैट इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फर्दर लो कर देता है, जिससे कि ये डायबिटीज़ में और ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो फ्रूट शेक के रूप में अगर मैंगो को ले रहे हैं तो ये हेल्दी ऑप्शन ही है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरा कुछ लोग इसको, जैसा कि मैंने देखा है महाराष्ट्र में देखा है या कुछ अन्य प्रांतों में देखा है, इसके पल्प को लोग निचोड़ कर और उसमें देसी घी मिलाकर खाते हैं। तो देसी घी मिलाने से क्या हो जाता है मैंगो में, तो इससे 3 फ़र्क पड़ते हैं इस पर। एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है, तो डायबिटीज़ में देसी घी के साथ मिलाकर खाने से काफ़ी सेफ़ हो जाता है ये। और दूसरा इसका फ़ायदा मिलता है आयुर्वेद में से हॉट पोटेंसी वाला बताया गया है, यानी कि गर्म तासीर का बताया गया है। तो घी मिलाने से जो है इसकी तासीर थोड़ा मतलब गर्म तासीर थोड़ा कम हो जाती है, इस पर ठंडापन आ जाता है, यानी कि इसकी हॉटनेस कम हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा इसका मिलता है दोस्तों, ये चूँकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, तो जब हम घी के साथ खाते हैं, तो इसमें जो विटामिन ए है उसका एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरह से ये 3 फ़ायदे देता है अगर घी के साथ मिलाकर हम खाते हैं। क्योंकि हमारे जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम बने हुए हैं वो ना कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही बने हैं, जिनको अब मेडिकली हम प्रूव कर रहे हैं कि वो ठीक थे। तो ये सदियों से लोग इस तरह खाते आ रहे हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे ही थे, जिनको आज मैंने देखा प्रूफ के साथ बताया साइंटिफिकली, ये घी के साथ खाना क्यों फ़ायदेमंद है। और दोस्तों देखा जाए कुछ लोग इसके साथ क्या मतलब कुछ आम खाने के बाद भरपूर आम खाते हैं पेट भर के, उसके बाद जामुन खा लेते हैं कुछ 2-4, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इसको मॉडरेशन में खाना चाहिए, डाइजेशन को अगर ठीक रखना है तो। अगर बहुत ज़्यादा आप खा लेंगे तो हो सकता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह के अगर आप ज़्यादा आम खा लेते हैं तो उसके बाद 2-4 जामुन खा लीजिए इसके साथ, क्योंकि जब आम का सीज़न होता है तो जामुन का सीज़न भी चलता है उस समय। तो जामुन खाने से क्या होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, और ये आप अगर ज़्यादा आम खा लिया है तो
नुकसान नहीं करेगा और वो शुगर में भी थोड़ा हेल्प करेगा जामुन खाना, क्योंकि जामुन खाने से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है इसका। और दोस्तों कुछ लोग इसको एवोकाडो के भी साथ खा सकते हैं। एवोकाडो के साथ खाने से क्या होता है, वहाँ भी क्योंकि एवोकाडो में भी हाई फैट होता है, तो वह एवोकाडो के साथ जब आम खाते हैं तो वहाँ भी इसका फ़ायदा मिलता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्दर कम हो जाता है। डायबिटीज़ में एवोकाडो के साथ अगर आम खा रहे हैं तो कम नुकसान करेगा और आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने, कई तरह से आम को खाया जा सकता है और ये आप इसको अपने हिसाब से कैसे जैसे आपको सूट करता है उस हिसाब से खाइए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसको मॉडरेशन में अगर आप आम को खाएँगे तो उसके आपके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आप इसके ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।